अब एंट्री नंबर 5 हम देखते हैं। एंट्री नंबर 5 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है सनरी क्रेडिटर। देखिए, अ क्रेडिटर 5000 इज़ नॉट क्लेम ड्यू हैंड इट इज़ टू बी रिटर्न ऑफ। हमने क्रेडिटर को कम कर दिया, मतलब क्रेडिटर जो हमें यहाँ पे गिवन है वो 5000 से डिक्रीज़ हो गए। तो अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, हमारी एंट्री बनेगी सनरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन। क्यों, क्रेडिटर कम हो गए तो हमारा फ़ायदा है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। कितने से, 5000 से। ठीक है, अगले में आते हैं क्लेम ऑन अकाउंट फॉर, तो हमने कर चुके हैं। अगला पॉइंट, एन एक्सपेंस ऑफ 2000 वाज पेड फॉर द फर्म बाय द फर्म फॉर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग चार्टर्ड इंजीनियर को। भाई इंजीनियर आया, उसने हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन करी, तो हमने उसे कुछ पैसा पे करा। अगर पैसा पे करा तो हमारे लिए खर्चा है, तो एंट्री बनी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी आपने पे करा है, कैश या बैंक की एंट्री आप कर सकते हो 2000 रुपीज़। तो बेटा इस तरह से हमारी जो एडजस्टमेंट थी वो सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है। अब बात होती है कि इससे हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो अगर प्रॉफिट लॉस हमें निकालना है तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जितनी भी हमने एंट्री करी है हम उसको इसमें ड्रॉ कर देंगे। हमें इस तरह बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल हम ऑलरेडी बता चुके हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है, तो जितने भी लॉस एंड एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे और जो भी प्रॉफिट या गेन होगा वो क्रेडिट साइड में। तो अब यहाँ देखते हैं हमने जो भी हमने एंट्री की उसके बेस में हम कर सकते हैं। तो जो चीज़ अप्रिशिएट हो रही है, जैसे बिल्डिंग आपकी अप्रिशिएट हो रही थी, तो यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, जितने से अप्रिशिएट हो रही लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट आ गया था इसमें आया था 26,000। और क्या था, स्टॉक अप्रिशिएट हो रहा था। अगर आप एंट्री में देखोगे बाय स्टॉक जो अप्रिशिएट हो रहा था वो कितने से हो रहा था, 10,000 से। मशीन की अगर हम इसी की बात करें तो मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 15,000, तो टू मशीन कितनी आ जाएगी, ये आ रही थी 52,500। फिर स्टॉक तो हमने लिख दिया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये भी बढ़ रहा था, तो टू प्रोविजन फॉर लॉस था डाउटफुल डेप्ट 5000 की अमाउंट आ रहा था। फिर हमने कुछ खर्चा किया था, तो टू कैश जो हमने खर्चा किया था 2000 का वो यहाँ पे आएगा। और क्रेडिट साइड में सनरी क्रेडिटर, लायबिलिटी कम हो रही थी। अगर एंट्री में देखो सनरी क्रेडिटर लायबिलिटी कम हो रही थी, तो 5000 रुपये वो यहाँ आएंगे। अब जब हम इसका टोटल करते हैं यहाँ पर, तो 52,500, 5000 और 2000, इन सबको मिला के हमारा अमाउंट आता है 59,500। और ये जो टोटल है ये टोटल 3641 आता है। तो इसका मतलब हमारे को 18,500 का लॉस हो रहा है। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र अभी कहाँ होगा, ये अनिल, मानवी और पायल के बीच ये 18,500 डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ध्यान रखना। तो कितना कितना आएगा, ये बनेगा इसका 5/10, 3/10 और 2/10 के बेस पर हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेटा अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9,250। दूसरा आंसर आपका आ रहा है 5,550 और थर्ड आपका आ रहा है 3,700। तो इस तरह से हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट और जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है।